ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाय के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इस अनिश्चिततापूर्ण और अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है, रास्ता दिखाती है। हाँ, ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे 4 बजे 17 नवंबर को शाम को, और 20 नवंबर सुबह के 5 तक यहीं पड़ेंगे। पंचम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ हैं, लक्ष्मी के कारक के साथ हैं। चंद्रमा शुक्र की जोड़ी को कहीं कहीं पे ज्योतिष में महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। और जैसा मैंने कहा, धन स्थान लक्ष्मी स्थान का मिलन हो रहा है और गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा है। हफ्ते का शुरुआती भाग धन प्राप्ति का है, हफ्ते का शुरुआती भाग लक्ष्मी प्राप्ति का है। जब लक्ष्मी की बात करते हैं यानी कि वैभव, संपन्नता, अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप, तो यहाँ पे चीज़ें बनेंगी, खुशियाँ आएंगी, घर में खुशियाँ आएंगी, सौभाग्य आएगा, सोच अच्छी रहेगी। ये दोनों ही ग्रह मिलकर 11वें घर को देख रहे हैं, तो लाभपूर्ण स्थिति में आपको ला के रख देंगे। तो हफ्ते का जो ये भाग है ये बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, उसके लिए भी अच्छा है। और एक जो होता है ना, कभी कभी व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है, एक पॉजिटिविटी जो होती है वो हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत प्रैक्टिकल, और धन कमाने के तो एकदम ब्रिलियंट आइडियाज़ आपको आएंगे। जो धन व्यक्ति रियल में कमाता है ना, बड़ा जो धन होता है वो आइडिया से ही कमाता है। एक आइडिया, पहले एक ऐड आती थी कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, वो बहुत सत्य थी कि एक आइडिया से ही व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और ये वो समय होता है जब एक ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत आगे लेके जाए। चंद्रमा शुक्र की जोड़ी बहुत क्रिएटिव के साथ आर्टिस्टिक भी होते, तो जो लोग आर्टिस्टिक हैं उनको एक माइंडसेट चाहिए होता है काम करने के लिए। तो ये वो टाइम है जब आप बहुत आर्टिस्टिक भी रह सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली भाग्यपूर्ण समय है, यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सॉल्व हो सकती है। कम्युनिकेशन अच्छी रखिएगा। बिजनेस में एक ही दिक्कत है कि आप चीज़ों के तह तक नहीं जा रहे, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है चीज़ों को ठीक करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन
यहाँ पे भी बहुत अच्छा टाइम है सुलझाने का चीज़ों को। आपके लाइफ पार्टनर को कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है और चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, शुभ समय है, भाग्य बहुत साथ देगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक इशू, हार्मोनल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है ध्यान दें, इन्फ्लामेशन, सर्वाष्टक तीसरा घर बली है। गति भी रहेगी, आइडियाज भी रहेंगे, तो बहुत प्रोडक्टिव टाइम होने वाला है हफ्ते का शुरुआत वाला समय। 20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि वृश्चिक में, और 22 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है जो अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट लेके आएगा। पहले तो प्रभाव की बात करते हैं। नीच के चंद्रमा है, चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष है, बुध के साथ है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, और गुरु की दृष्टि है लेकिन गुरु वक्री है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव है। अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। छठे घर में नीच के चंद्रमा कोई बहुत अरसे से रुका हुआ काम पूरा करवाते हैं। आपके अंदर वो जज्बा आता है कि बाय हुक या बाय क्रुक अपने काम पूरे कर लें। यहाँ पे सूर्य के साथ भी है, सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं। अब क्योंकि अमावस्या दोष है तो सरकारी कार्य यहाँ पे नॉर्मल तरीके से पूरे नहीं होते, थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूरे करने पड़ते हैं। और मंगल का प्रभाव भी है। अब ये हर जगह तो नहीं होता, मैं इंडिया की ही बात करूँ जो मैंने सरकारी काम की बात करी। कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे नहीं होती ऐसी चीज़ें, इंडिया में तो होता ही है, सबको पता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से अपने कार्य पूरा कराने का योग बन रहा है तो आप कर सकते हैं वो चीज़ें। कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे चौथे घर के स्वामी और मंगल दोनों के साथ बैठे हैं। वक्री गुरु की दृष्टि है तो बिजनेस में या करियर में भी कुछ अगर चीज़ें अटक सी रही थी वो पूरी हो सकती है। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, अमावस्या दोष है, चिंताएं बहुत रहेंगी, बहुत ज़्यादा चिंताएं, और गुरु का प्रभाव भी है तो ये चिंताओं का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। बल्कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने एक छोटी सी सोच से स्टार्ट किया और वो बहुत बड़ा आकार ले ली। बल्कि कहते हैं ना जैसे राई का पहाड़ बनाना, ये वही समय आपका दिख रहा है। चिंताओं से बचिएगा, इंजरीज के थोड़े योग हैं, इंजरीज से बचिएगा, और वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान से त्रिकोण में इतने सारे ग्रह और वाणी के स्थान में वक्री गुरु, यानी कि वाणी में क्लैरिटी नहीं रहेगी और उसके कारण ही दिक्कत ज़्यादा रहेगी। यहाँ से सारे ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं। विदेश के काम बन सकते हैं लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा फालतू के हो जाते हैं, इस चीज़ से भी आपको बचना है। तो थोड़ा मिश्रित सा समय दिख रहा है। सबसे बड़ा तो कहूँगा कि चिंताओं से बचिएगा, कुछ रिस्की चीज़ें मत कीजिएगा जिससे इंजरी का योग बन जाए, और गुस्से पर भी कंट्रोल करना है। कलीग से बहुत बच के रहिएगा। नवांश कुंडली बात, हाँ जैसे मैंने कहा ना, वाणी पर इतना कंट्रोल करना है कि सौम्यता रहे वाणी में। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में आपका तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन कुछ लोग पोक करेंगे आपको। बिजनेस में ना बंधा हुआ महसूस करेंगे। कभी कभी होता है हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति होती नहीं, कोई काम अटक गया, आपने प्लानिंग करके रखी हुई है, सामान ही नहीं आया, लेबर नहीं आई, मैन पावर नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, कोई कुछ और दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे बंधा हुआ महसूस करेंगे। लव लाइफ, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, चांसेस है, लेकिन कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत अनिवार्य होते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए, वही टाइम है। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस की कमी है। जैसे आपके पार्टनर है उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। आपको लगता है कि आपके पार्टनर में बहुत गलतियां हैं, आप गिना देंगे, उनसे पूछेंगे ना वो भी गिना देंगे आप में। इसीलिए अगर साथ में रहना है ना तो एक्सेप्टेंस अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट के रोग, इंडाइजेशन, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। जल्दबाजी से और अति उत्सुकता से बचना है, वैसे तो ठीक समय है। 22 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन वो यहाँ पे आपके धनेश हैं तो उनका सप्तम में आना और लग्न भाव को देखना धन कारक बन जाता है। उन पर शनि की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि भी है। शनि भाग्येश हैं और मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो एक प्रकार से अच्छा है, कुछ कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। शनि केतु दोनों की युति कभी कभी व्यक्ति को कुछ जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है, लेकिन शनि केतु की युति नहीं है, सॉरी, शनि केतु की दोनों की दृष्टि, युति नहीं है। तो लेकिन शनि का प्रभाव है तो विष दोष तो है, इसको हम नकार नहीं सकते।
तो नेगेटिव सोच से बचिएगा, नेगेटिव लोगों से बचिएगा, और थोड़ा अकेले टाइम बिताएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा अटक से जाते हैं, इसलिए अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहिएगा, मन को शांत जितना रख सकते हैं उतना टाइम अच्छा जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत कंपैशनेटली, बहुत स्मूथ वे में काम कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ प्रॉस्परस टाइम दिख रहा है, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत दिक्कत चल रही है, ये एक वो टाइम होता है जब चीज़ों को भुलाकर नहीं स्टार्ट ली जाए, बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसकी कमी है, ग्रुप स्टडीज़ की कमी है। सेहत के हिसाब से आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। हफ्ते का अंतिम भाग कुछ इच्छाएं पूरी कर जाएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मिश्री का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।